Hi, do you ever find wondering yourself how our brain works? And one more question that do you ever find yourself wondering why different people behaves differently in the similar situations? So today I am here to answer all these questions. Hello everyone. I'm Dr. Pratibha Kushwaha, a practicing advocate and a certified NLP coach. I have also authored a book named The Redesigned You that is available on Amazon Flipkart, and I have more than 10 years of experience in HR functions. Or on this channel I upload a different kind of content related to legal issues and solutions, HR concept clarity, legal HR, spirituality. These are the contents I usually upload, and most importantly the content related to mind and which falls under the category of neuro linguistic programming, that is NLP. So kindly do like, share and subscribe my channel, and you can share my videos to your loved ones if they may need this kind of content and some concept clarity. Thank you. तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के कंटेंट के लिए। तो जो हमारा माइंड है वो बहुत पुराना है, लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये इवॉल्व होते चले आ रहा है। तो जो इसका आज का करंट जो साइज़ है ये ट्रिपल द साइज़ हो चुका है। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं अब से 600 मिलियन ईयर्स पहले से कंपेयर करते हैं तो ये इतना ट्रिपल द साइज़ हो चुका है। रीज़न बीइंग कि हम लोग जैसे कि जो ह्यूमन बीइंग का उसका एवोल्यूशन हम सभी ने पढ़ा है अपने स्कूल डेज में, राइट। तो जो ब्रेन है वो ब्रेन कैसे बड़ा हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन और नए स्किल सेट हम लोग गैदर कर रहे हैं, जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहा है तो इसलिए ये बड़ा होता जा रहा है, राइट। तो हाउ द ब्रेन टेक्स इन द इंफॉर्मेशन एंड हाउ इट प्रोसेस इट एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स आवर पर्सनालिटी, बिहेवियर्स एंड एक्शंस। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। बहुत ब्रीफ वीडियो है ये, ठीक है। तो जो हमारा ब्रेन है वो 5 सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन लेता है, राइट। तो ये 5 सेंसेस कौन कौन से हैं? आइज़, ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन। स्किन इज़ द बिगेस्ट सेंस ऑर्गन। तो आइज़ से हमें विजुअल इंफॉर्मेशन मिलती है, ईयर से ऑडिटरी इंफॉर्मेशन मिलती है, नोज़ से स्मेल, टंग से टेस्ट एंड स्किन के थ्रू हमें टच या फीलिंग का जो सेंस मिलता है, इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो ये जो 5 सेंसेस के थ्रू जो टोटल इंफॉर्मेशन ब्रेन को मिल रही है पर सेकेंड, दैट कम्स अराउंड 400 मिलियन बिट्स, जो कि पर सेकेंड ब्रेन को मिल रही है। लेकिन आवर ब्रेन इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ओनली 2000 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड, ठीक है। ये ऐसे है, एक जैसे छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे अभी आई एम टॉकिंग टू यू थ्रू दिस वीडियो, राइट। तो अभी अगर आपका फोकस इस वीडियो पे है तो आसपास जो और चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो आपको बहुत सारी आवाज़ें होंगी बट उस पर ध्यान नहीं जा रहा होगा क्योंकि अभी आपका फोकस यहाँ है। सिमिलरली बहुत सारी चीज़ें आसपास हैं जिस पे आपका ध्यान नहीं जा रहा होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका ध्यान ये नहीं गया होगा कि मेरी आवाज़ के अलावा या जो कंटेंट मैं बोल रही हूँ उसके अलावा मेरे आसपास और क्या दिख रहा है। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलती हूँ कि हाँ आप देखिए तो आपका ध्यान देंगे और आप बता पाएंगे, राइट। तो इसी तरह से जो हमारा ब्रेन है सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करता है जो कि हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारी अच्छी लाइफ के लिए ज़रूरी है। बिकॉज द सबकॉन्शियस माइंड is naturally designed to follow a principle that is based on pain and pleasure। तो सबकॉन्शियस माइंड का जो प्राइम फंक्शन है, प्राइम फंक्शन क्या है कि हमको पेन से बचाना, हमारी सेफ्टी करना और हमें प्लेजर फील करवाना। तो आपने देखा ना कि हम लोग जो भी हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोगों को क्या करना पसंद है जिससे हमें खुशी मिलती है। हम लोग कहते हैं ना ये करने में अच्छा लग रहा है, ये मज़ा आ रहा है। तो वो हमारा ब्रेन का फंक्शन है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड का फंक्शन है हमें प्लेजर की तरफ अट्रैक्ट करते रहना, ठीक है, टू हैव अ फुलफिलिंग लाइफ। और दूसरा ये ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए कि जैसे पहले हम लोग जंगल में रहते थे तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी थी। अगर ये सेंस नहीं होता, पेन से बचने का सेंस नहीं होता तो हम अपनी सेफ्टी कैसे करते?
to ensure our safety, our brain is designed like this naturally, right? अच्छा, तो अब बात ये आती है कि ये जो ब्रेन है, जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इसको मिल रही है, लाइक मिलियंस बिट्स में इन्फॉर्मेशन मिल रही है और 1000 बिट्स में हम उसे प्रोसेस कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं, वो कैसे करता है? उसको करने के लिए क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक फ़िल्टर लगा होता है जो कि 3 अलग अलग तरह के फंक्शंस के थ्रू इन्फॉर्मेशन को अंदर जाने देता है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को नहीं जाने देता। तो इसको समझने के लिए पहले एक मैं छोटी सी स्टोरी, एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे बताना चाहती हूँ। जैसे कि अगर एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में 10-15 फैमिलीज़ रहती हैं, राइट? आजकल तो ये सिस्टम है, आप समझते हैं। तो वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कि उस बिल्डिंग में हम एक सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। तो वो क्या करेंगे, एक सिक्योरिटी गार्ड हायर करेंगे, उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उस बिल्डिंग में एंट्री सिर्फ उन्हीं लोगों की होगी जो वहाँ पे रहते हैं, बाकी जो भी स्ट्रेंजर्स है वो उनको अंदर आने नहीं देगा, राइट? ऐसे ही होगा। तो सिमिलरली अगर हम इससे और आगे सिचुएशन देखें कि अगर वहाँ पे कोई स्ट्रेंजर आता है उस सिक्योरिटी गार्ड के पास, उस बिल्डिंग में एंट्री करने की कोशिश करता है, वो क्या करेगा, वो उसे रोक देगा। रोकने के लिए वो क्या करेगा, पहले उसको मना करेगा। अगर कोई ज़बरदस्ती कर रहा है तो फिज़िकल भी उसको बोलेगा कि नहीं जाना है, या फिर उसके अलावा वो नेक्स्ट एक्शन लेगा, अंदर ओनर्स को इन्फॉर्म करेगा या पुलिस को करेगा, जो भी करेगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो सिमिलरली हमारे जो ब्रेन में जो फिल्टर है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो 3 तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है उसको अंदर आने से रोक देता है: डिलीशन, डिस्टॉर्शन एंड जनरलाइजेशन। डिलीशन का मतलब ये है, यहाँ पे डिलीशन जो काम करता है कि जैसे अभी जैसे मैंने बोला कि इस वीडियो में जो भी कुछ है आप सब कुछ तो नहीं नोटिस करें, आप सिर्फ मेरी जो कंटेंट है, जो मेरी आवाज़ है, मुझे बोलते हुए नोटिस कर रहे हैं, ठीक है? तो बाकी जो जितनी चीज़ें हैं जो मेरे आसपास रखा हुआ है, जो या फिर आपके आसपास जो आवाज़ें आ रही हैं, वो सब क्या हो रही हैं, डिलीट होती जा रही हैं। वो आपका माइंड, ब्रेन जो है वो रजिस्टर नहीं कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है? दूसरा होता है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब ये है कि जो भी नई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, हर वक्त मिलती रहती है, पर सेकेंड्स आ रही है इन्फॉर्मेशन, तो उतनी सारी इन्फॉर्मेशन में से जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जो पहले से फाइल्स पड़ी हुई हैं उनके साथ जो मैच हो रहा है, सिर्फ उसी को अंदर जाने देता है वो। जैसे कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो सिर्फ ओनर्स को अंदर जाने दे रहा है, या फिर अगर कोई स्ट्रेंजर जिसको ओनर वेरीफाई कर रहा है कि हाँ आप इसे आने दो, उसको अंदर आने दे रहा है, राइट? तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे ये काम हो रहा है। एंड तीसरा एक फंक्शन है इसका, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि जब कोई भी एक सिमिलर इवेंट बार बार होता है तो हमारा माइंड उसको ऐसे परसीव करता है कि दिस इज़ लाइक दिस, मतलब आगे भी अगर वो ऐसा कुछ होने वाला होगा तो हम सोच लेते हैं कि अब ये ऐसे ही चलने वाला है, ठीक है? तो इस चीज़ को हम जनरलाइजेशन कहते हैं। जनरलाइजेशन के लिए एक एग्जांपल हो सकता है कि जैसे अगर आप कभी किसी को कॉल करते हैं तो अगर उसने एक बार पिक नहीं किया और आपने फिर अगर दोबारा से उसे कॉल किया और बाई चांस वो फिर से पिक नहीं कर पाया, तो आपका माइंड ये जनरलाइज कर देगा कि ये जो सामने वाला बंदा है ये मुझे इंटेंशनली इग्नोर कर रहा है या मुझसे बात नहीं करना चाहता। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर आपका झगड़ा हुआ है तो भी आपको ऐसा लग सकता है। ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है और वो नहीं उठा पा रहा है, तो आपका माइंड जनरलाइज कर देगा, जो कि गलत है। जनरलाइज नहीं करना है, लेकिन ये माइंड को नहीं पता, वो तो सिर्फ ब्लाइंडली जनरलाइज कर देता है। माइंड इज़ अ बेस्ट सर्वेंट। उस जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको हम जैसी कमांड देते हैं वो उसको बहुत डिलीजेंटली फॉलो करता है। तो इसीलिए हमारे जो ग्रंथों में भी कहा जाता है कि मन एक कल्पवृक्ष। मन एक कल्पवृक्ष का मतलब यह है कि हम जो भी इसे कहते हैं वो डिलीजेंटली इसको फॉलो करता है। तो इसी तरह से ये 3 जो फिल्टर्स हैं, इसके थ्रू इन्फॉर्मेशन क्षण के अंदर जा रही है, मतलब पूरी नहीं जा रही है, चेंज होके अंदर जा रही है, ठीक है? अब द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि अब हमें ये लग सकता है कि अरे भाई ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू आ रही है, लेकिन बेसिस क्या है, किस बेसिस पे ये जनरलाइजेशन, डिलीशन या डिस्टॉर्शन किया जा रहा है? और इम्पॉर्टेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो है वो हर पर्सन के लिए अलग हो रहा है, सभी के लिए सेम नहीं हो रहा। तो उसका बेसिस क्या है?
उसका बेसिस ये है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, उसके ब्रेन में जो पहले से इंफॉर्मेशन पड़ी है, पहले से जो फाइल्स पड़ी हैं, उसके बेस पे ये सारा चीज़ें हो रहा है। क्या क्या हो सकती है वो फाइल्स? जैसे हमारी बिलीफ सिस्टम हो सकता है, हमारी मेमोरी हो सकती है, हमारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, या हमारे स्किल सेट हो सकते हैं, मेटा फंक्शनिंग हो सकती है, मेटा प्रोग्राम्स हो सकते हैं। बहुत सारी मतलब ये 7-8 चीज़ें हैं जिनके बेस पे हमारा माइंड जो है वो इस तरह से इस फिल्टर के थ्रू फंक्शनिंग कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि क्यों एक ही इन्फॉर्मेशन सबको अलग अलग मिल रही है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे जो भी इवेंट हो रहा है, जैसे कि इवेंट यही है कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये एक इवेंट है, या आपके घर में कोई बच्चा खेल रहा है, या टीवी चल रहा है, कुछ भी इवेंट हो रहा है, तो जो भी कोई इन्फॉर्मेशन 5 सेंसेस के थ्रू हमारे ब्रेन के अंदर आ रही है, तो बाहर जो वो हो रही है वो तो इवेंट है, लेकिन जो अंदर जा रही है जब वो इन्फॉर्मेशन, तो वो जब चेंज हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहर इन्फॉर्मेशन है वो इवन अगर हम उसको नाम दें, तो जो अंदर जाके, क्योंकि वो आपके फिल्टर्स के थ्रू होकर जा रही है, तो वो चेंज हो गई, तो चेंज हो गई तो हम उसे E2 कह सकते हैं, राइट? E2 बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो अब क्योंकि E1 तो एक ही है, अगर जैसे किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, जैसे कि कहीं पेड़ से कोई पत्ता गिर रहा है, ठीक है, और वहाँ पे 2 अलग अलग पर्सन A और पर्सन B अगर हैं वहाँ पे, तो दोनों को वो पत्ता गिरने का जो सेंस है ना अलग अलग आएगा। रीज़न, एक बंदा ये सोच सकता है कि अरे भाई ये जो पत्थर गिर रहा है वो कनेक्ट कर सकता है, अगर वो साइंस का स्टूडेंट है या उसे पता है न्यूटन के लॉ के बारे में, कि अच्छा कोई भी चीज़ ऊपर से गिरती है वो नीचे ही, ऊपर से जाके वो नीचे ही गिरती है, पता नहीं। अगर हम एक छोटा सा स्टोन ले लेते हैं तो भी इस तरह से वो कनेक्ट कर सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो दूसरा पर्सन है वो, उसकी स्टेट ऑफ माइंड उस दिन अच्छी ना हो, वो किसी डिप्रेशन में हो, तो वो क्या सोचेगा, देखो इस पत्ते की ज़िंदगी भी ख़राब है, और ये जो पत्थर है ये भी गिर के नीचे ही गया। आई मीन ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सिचुएशन जो E1 है वो सेम ही है, दोनों के लिए बिल्कुल सेम है, एक ही चीज़ हुई है, लेकिन दोनों उसको अलग अलग तरह से परसीव कर रहे हैं। तो उसका वन एंड ओनली रीज़न यही है कि जो हमारे अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो इसी वजह से E1 सेम होते हुए भी E2 सभी का अलग अलग होता है। ठीक है, तो E2 सभी का अलग अलग होता है, तो इसी वजह से सिमिलर सिचुएशन में या सेम सिचुएशन में एक ही अलग अलग बंदे, अलग अलग पर्सन्स डिफरेंट रिएक्शंस देते हैं। तो डिफरेंट रिएक्शंस देते हैं, तो उसका रीज़न हमें पता चल गया। ठीक है, अब इसके अलावा फिर नेक्स्ट होता है, जैसे कि जो भी हमारा ये बना पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो भी बनी, उसी के बेस पे हमारे एक्शंस, बिहेवियर्स, हमारी पर्सनालिटी, मतलब बहुत सारी स्टेट ऑफ माइंड, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड होती हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस कि कैसे ये जो PIR है, इसको हम शॉर्ट में पर्सनल इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को PIR भी कह सकते हैं, तो इससे हमारी पर्सनालिटी, हमारे बिहेवियर, एक्शंस कैसे चेंज और इम्पैक्ट होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। If you like the content, please like the video, share and subscribe my channel. Thank you.